नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इसी केस से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें सौरभ राजपूत आखिरी बार जिंदा नजर आ रहे हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज 3 मार्च की रात 11:49 का है। इसमें सौरभ अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर अपने घर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ खाने के लिए लेने गया था। खाना खाने के बाद सौरभ उसके बाद बेहोश हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी। और इस सीसीटीवी में देखिए सौरभ के साथ बाइक पर बैठा हुआ दूसरा शख्स उसका दोस्त बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पहचान हो नहीं पाई। पुलिस उसके बारे में पता लगा रही है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है और साथ ही इलाके में से दूसरे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं पर ये फुटेज कैद तो नहीं हुई है। उनकी खाना लेने के लिए जब गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जाए, यही प्रयास है। वारदात में शामिल लोगों का पता लगाया जाए और उसके दोस्तों से भी इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया जाए कि क्या आखिरी मुलाकात जब आपकी आखिरी बार साथ में थे तो उस समय क्या कर रहे थे। और इस समय मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल वो पुलिस की गिरफ्त में है। चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बंद है। दोनों की बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं और बताया ये भी जा रहा है कि उनकी हालत खराब है। वहां पर वो नई नई डिमांड्स कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ड्रग्स और शराब के आदि दोनों ही आरोपी जेल प्रशासन से नशे की मांग कर रहे हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, बताएं जेल के भीतर क्या क्या चाहिए, हत्यारों को क्या क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मिलना है एक दूसरे से, ये सबसे पहली उनकी डिमांड थी कि वो मिलना चाहते हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो मिल पाए कम से कम कभी कभी। इसके अलावा चूंकि वो बहुत नशे की उनको लत थी, पिछले 2 साल से उनको बहुत ज़्यादा लत थी। उनके माता पिता जो मुस्कान के थे, जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि इंजेक्शन, भरी हुई सिगरेट और वाइट पाउडर यानी कोकीन या हेरोइन, इस तरीके की चीज़ों की लत लग चुकी थी। तो ये एक फाइनल स्टेज, आप कहिए कि अगर ड्रग्स की आप अगर स्टेज की बात करेंगे तो एक तरीके से ये आखिरी स्टेज टाइप का होता है जब आप इंजेक्शन वगैरह लेने लग जाते हैं। तो तमाम तरीके की डिमांड है। जाहिर तौर पर इन डिमांड्स के बारे में जो जेल मैनुअल है उसमें कहीं इन सब की कोई जगह ही नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जरूर ये चीज़ें काम आएंगी, पुलिस के काम आएंगी। उनको जब जांच आगे बढ़ेगी तो जो तमाम स्टेटमेंट है उनके साथ ये वाली जो उनकी तमाम डिमांड, ये भी बेहद महत्वपूर्ण सुराग के तौर पर इस्तेमाल होगा। राजीव, इम्पोर्टेंट तो क्या इनको अलग अलग जो है बैरक में रखा गया है? शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये भी बताएं कि दोनों ने क्या क्या बताया है कि अपना गुनाह कबूल किया है इन्होंने। देखिए, ऐसा कि पूरी कहानी राजीव इन लोगों ने पुलिस के सामने रखी है। जब पुलिस, दरअसल आप देखिए घटनाक्रम समझिए, नवंबर से तैयारी करते हैं मर्डर की, 4 मार्च को मर्डर होता है। मर्डर के बाद ये निकल जाते हैं साहिल और मुस्कान घूमने के लिए पहाड़ों पे, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगह पे घूमते हुए, मनाली, कसोल। जो तमाम वीडियोस आ रही हैं, होली के दिन की वीडियो है जो कसोल के क्लब की है, जहाँ पे डांस करते करते गिर सी गई मुस्कान जो थी। तो उसके बाद जब ये 17 को घर वापस आते हैं तो इस दौरान फैमिली के लोग थे, चाहे वो सौरभ की बहन हो या मुस्कान की माँ हो, जब ये लोग बात करने की कोशिश करते थे सौरभ से तो फोन काट दिया जाता था, सिर्फ व्हाट्सएप चैट होती थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं शक था और धीरे धीरे मुस्कान को लगने लगा कि अब और दिन वो छिपा नहीं पाएगी। तो वो आई, जैसा उनकी माँ और पिता ने बताया कि घर आई और घर अपने माँ के गले रख के रोते रोते उसने बताया कि उसने अपने पति को मार दिया है। जिसके बाद उसके पिता और माँ उसको थाने लेके जाते हैं। वहाँ से पुलिस की टीम आती है, बॉडी को बरामद करती है। तो ये जो था, ये पूरा घटनाक्रम था और उसके बाद फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जी राजीव, क्या जो तंत्र मंत्र का मामला सामने आया था, जो तस्वीरें सामने आई, जो उसके कमरे की फुटेजेस थी, तंत्र मंत्र के लिए यह हत्या की गई या फिर ये पूरे प्लान्ड मर्डर था? तंत्र मंत्र का इसमें एंगल था नहीं या फिर पुलिस को ऐसा लग रहा था? क्या उस मामले से भी इन्वेस्टिगेशन की गई है या की जा रही है? पुलिस ने साफ तौर पे किसी भी तंत्र मंत्र की बात से इनकार किया है। दरअसल ये दोनों एक पेशेवर अपराधियों की तरफ इन्होंने पूरे मर्डर की साजिश रची थी। बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएंगे, ये हत्या के पहले इन लोगों ने तरह तरह से उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, पता करने की कोशिश की थी, फिर हत्या किया
हत्या के बाद बॉडी को इस तरीके से इन्होंने ठिकाने लगाया कि आप देखिए कि जिसने भी देखा वो हैरत में पड़ गया। और उसके बाद इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, मर्डर के बाद किसी तरीके का कोई भी इनके चेहरे पर अफसोस कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ये चीजें थी, इसमें तंत्र मंत्र की कोई बात नहीं थी। जो कमरे से साहिल के तस्वीरें मिली है वो उसकी मानसिक स्थिति जरूर बयान करती हैं, लेकिन इस कत्ल का तंत्र मंत्र से कोई लेना देना नहीं। राजीव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि उनकी जो डिमांड सामने आ रहे हैं, तो किस किस तरह की डिमांड्स पुलिस प्रशासन जो जेल महकमा है वो पूरी कर सकता है? ऑब्वियस है कि नशे की डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता, दैट इज इलीगल। तो जेल में किस किस तरह की डिमांड, और खासतौर पर जो मिलने की ये लोग मांग कर रहे हैं, क्या उसे पूरा किया जा सकता है? और भी जो इनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या इनके मोबाइल फोन से डेटा पूरा ले लिया गया है? देखिए, ऐसा है राजीव कि जेल मैनुअल के हिसाब से चलती है, न कि किसी की चाहत और इच्छा, और जो कैदी अंदर बंद है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो जेल मैनुअल जो भी कहेगा उसके अनुसार ही इनकी जो तमाम जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, या उसको डिक्लाइन कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। एक तरीका है, ये कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में अपने वकील के जरिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो शायद जो इनकी दवाओं से रिलेटेड कोई ज़रूरत है, इनकी अगर तबीयत खराब है या इनको किसी तरीके की कोई समस्या है, किताबें हैं, ये सारी चीज़ें तो मिल सकती हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी बाकी जो डिमांड्स है वो सुन के ही खारिज कर देने के लायक है। जी हिमांशु, राजीव, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि साल 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया था, हालांकि परिवार ने तब समझा बुझा दिया था। अब मुस्कान को अगर सौरभ से आज़ादी चाहिए थी तो डाइवोर्स ले सकती थी। अगर उसको साहिल से प्रेम था, उसने सौरभ का कत्ल ही क्यों करवाया? इस विषय पर क्या बता रही है कुछ हो? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि मर्डर के लिए इन्होंने, क्योंकि सौरभ को तो वापस भी जाना था, वो दोबारा चला जाता लंदन, क्योंकि वहां से वो छुट्टी पे वापस आएगा, क्योंकि वहां से वो छुट्टी पर वापस आया था। तो इन्वेस्टिगेशन में इनसे पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मर्डर क्यों किया गया जब वो वापस उसे जाना ही था, और मर्डर की प्लानिंग किसकी थी, मुस्कान की या साहिल की? जी जी, हिमांशु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता ने विस्तार से आपको पूरी की पूरी डिटेल्स बताई। तो इनकी नई नई डिमांड सामने आ रहे हैं। ये क्योंकि रूल बुक से चलता है पूरा का पूरा जेल महकमा, जेल मैनुअल से चलता है इनकी, लेकिन नई नई डिमांड्स हैं। और बताया जा रहा है कि नशे के आदी हैं, तो ऐसे में इनको चाहिए शराब जेल के भीतर, इनको चाहिए ड्रग्स, वो भी जेल के भीतर। दोनों ही आरोपी जेल में नशे की मांग कर रहे हैं, और उनको मैरिजुआना, मॉर्फिन के इंजेक्शन चाहिए, जिसके नहीं दिए जाने पर दोनों ने बताया जा रहा है कि खाना खाने से भी इनकार कर दिया है। दोनों को नशीली दवाओं की लत थी और उसके लक्षण महसूस हो रहे हैं। ऐसे में हालांकि आपको बता दें कि जिनको ये चीज़ें नहीं मिलती तो वो बीमार भी होते चले जाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये बीमार भी पड़ सकते हैं। तो उस बात को भी जेल महकमा देख रहा है। हालांकि भीतर डॉक्टर्स भी होते हैं जो देख रेख करते हैं। 3 मार्च को सौरभ राजपूत की हत्या की, उसके बाद से सौरभ के शव के टुकड़े टुकड़े किए गए, नीले रंग के ड्रम में भरे रखा गया, सीमेंट से सील किया गया। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने उसके बाद ड्रम को पैक किया। उसके बाद वो कसौल हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए निकल गए 10 मार्च को। वहाँ 6 दिन रुके, होली मनाई। 16 मार्च को चेकआउट किया होटल। 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ आए। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। मेरठ पुलिस की एक टीम इस मामले की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश के मनाली और कसौल भी गई। जादू टोने और तंत्र मंत्र की दीवारों से भरा ये कमरा तो आप पहले ही देख चुके हैं। आज उस कमरे में आपको लेकर चलेंगे जिस कमरे में 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात में सौरभ के सीने नहीं बल्कि सीधे दिल में खंजर उतारा गया था। मेरठ का ये वही घर है जहां सौरभ, मुस्कान और उनकी 6 साल की बेटी किराए पर रहा करते थे। घर के बाहर की तस्वीर और भीड़ तो आप पहले ही देख चुके हैं। चलिए अब घर के अंदर चलते हैं। ये 19 मार्च की तस्वीर है जब मेरठ पुलिस पहली बार मुस्कान और साहिल को लेकर इस घर में पहुंची थी। ये उसी कमरे की तस्वीर है जिस कमरे में सौरभ का कत्ल हुआ था। असल में ये तस्वीर सौरभ के कत्ल के 14 दिन बाद 18 मार्च की, जिस दिन पहली बार सौरभ के कत्ल का खुलासा हुआ था। कमरे में रखा ये वही बेड है
जिस बेड पर 3 मार्च की रात सौरभ सोया हुआ था। सोया क्या, बेहोश था, क्योंकि उस रात उसे कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दी गई थी। कोफ्ता में जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी इसने में मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास ये 12-12:30 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहाँ पे। रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुँचा है। जिस कोफ्ते में मुस्कान ने बेहोशी की दवा मिलाई थी, वो कोफ्ता असल में खुद सौरभ रेस्तरां से लेकर आया था। उसे कोफ्ता बहुत पसंद था। कत्ल से कुछ देर पहले की सौरभ की यह आखिरी तस्वीर है। रेस्तरां से कोफ्ता लेकर वो अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर लौट रहा है। सौरभ इस मोटरसाइकिल के पीछे बैठा है। यह तस्वीर 3 मार्च की रात 11:49 की है। इसी बेड पर बेहोश सौरभ के सीधे दिल पर मुस्कान और साहिल ने चाकू के कुल 3 वार किए थे। हर बार चाकू के दस्ते पर मुस्कान और साहिल दोनों के हाथ थे। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है। इसने पकड़ा है और साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए। तो साहिल उस मोड में था कि इसका वध करना है। तो उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके आशिक साहिल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। सौरभ राजपूत की पीएम रिपोर्ट की कॉपी आज तक के पास मौजूद है। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया गया था। दिल पर 3 बार चाकुओं से वार किया गया था। शरीर पर 5 जख्म के निशान हैं। हाथ काटा गया था, कलाई काटी गई थी और शरीर को चाकुओं से गोद दिया गया था। साहिल और मुस्कान को यह पता था कि दिल पर चाकू का एक ही वार काफी है, मगर उन्होंने फिर भी 3 वार किए। उन्हें डर था कि कहीं सौरभ चाकू के वार से चीख न पड़े, इसीलिए उन्होंने कमरे का कूलर ऑन कर दिया था। हालांकि सौरभ एक बार भी नहीं चीखा, क्योंकि वो नींद में नहीं बल्कि बेहोश था। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहाँ पे कूलर ऑन कर दिया था। कत्ल के बाद इसी कमरे के साथ लगे इसी बाथरूम में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की लाश के कुल 3 टुकड़े किए थे। इस वक्त सामने ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही बाथरूम है। इसी बाथरूम में पहले सौरभ का सर धड़ से अलग किया गया, फिर उसकी दोनों हाथों की हथेलियां काटी गई। बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उसके गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो 2 हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। लाश के टुकड़े करने के बाद इसी कमरे में 2 बैग में इन टुकड़ों को रखा गया। एक बैग में धड़ और दूसरे बैग में सर और हथेली। उसी रात करीब 3 बजे एक बैग में सर और हथेली लेकर साहिल इस कमरे से बाहर चला गया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। साहिल का जो घर है जहां पर वो सर और हथेलियां लेकर गया, वो इस वारदात वाले कमरे से कितना दूर है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हैरत में डालती है ये घटना वो मुस्कान जिसने सौरभ से प्रेम विवाह किया, वो मुस्कान जिसकी पहले शादी हो रखी थी, पहले से डाइवोर्स हुआ, उसके बाद अपने बचपन के स्कूल के साथी यानी कि सौरभ के साथ उसने प्रेम विवाह किया। उसने दावा किया कि वो प्रेम करते हैं। प्रेम विवाह हुआ, उनकी एक बेटी भी है और उसके बाद से उसे साहिल से प्रेम, तो इसे न जाने कितनी बार प्रेम। साहिल से प्रेम में इसने अपने पहले प्रेमी का कत्ल कर दिया, अपने पति का कत्ल कर दिया। और कैसे कत्ल किया, खुद ही पूरी प्लानिंग की। इसने साहिल को सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाकर उसकी मां के नाम पर, मृत मां के नाम पर अकाउंट्स बनाए, उसको मैसेजेस किए और उसके बाद से हत्या की साजिश कई महीनों तक रची। पहली अटेम्प्ट में बताया जा रहा है कि फेल भी हुई। जिस दिन बर्थडे पार्टी थी उसी दिन साहिल ने चूंकि शराब नहीं पी, तो ऐसे में वो उस दिन बच गया। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद वो कामयाब हो गए, नशीली दवाई उसको पिलाई और उसके बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद उस पर खंजर घोंप दिए गए। और पहला बार किसने किया,
पहला वार किया मुस्कान ने उसके सीने पर और उसके बाद गोद डाला। उसके बाद शरीर पर जो है चाकुओं से गोद डाला गया, हथेलियां काट दी गई, धड़ अलग कर दिया गया। उसके बाद से साहिल उस धड़ को, उन हथेलियों को अपने साथ में ले गया। अब कितना दूर है ये वारदात वाले घर से साहिल का कमरा, इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्कान के घर के बाहर, जहाँ पर सौरभ का कत्ल किया गया था, और यहीं से लगभग 150 मीटर की दूरी पर साहिल का मकान है। वही साहिल जो यहाँ से सौरभ का सर काटकर और उसकी हथेलियाँ काटकर बैग में अपने साथ काटकर ले गया था। आइए देखते हैं कि साहिल के मकान पर कितना समय लगता है यहाँ से चलने के लिए। साहिल इसी गली से आया करता था यहाँ पर मुस्कान से मिलने के लिए, और आप देख सकते हैं कि ये वो गली है पूरी, इसके दोनों तरफ यहाँ मकान बने हुए हैं। और अक्सर जब वो कत्ल की रात थी उस समय जब आया था तो अंधेरा था, और मैं आपको ये बताऊं कि अक्सर वो रात में ही यहाँ आया करता था, क्योंकि जब वो दिन में आता था तो लोग उसे पहचानने लगे थे। लेकिन उसने फिर उसके बाद रात को आना शुरू कर दिया था, और यहाँ पर ये गली आके ख़त्म हो जाती है और यहाँ मेन रोड आ जाता है। ये इलाके का रोड है, और यहाँ इस समय तो देखिए चहल पहल है, लेकिन रात के समय बिल्कुल अंधेरा और मतलब कोई चहल पहल नहीं होती है, सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। यहाँ दोनों तरफ दुकानें आप देख सकते हैं कि इधर भी तमाम दुकानें हैं और इस साइड में भी तमाम दुकानें हैं। लेकिन रात को जब कोई यहाँ आएगा तो एकदम सन्नाटा हो जाता है। वो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास वो बताया जा रहा है। यहाँ जब हमने लोगों से बात की तो वो आता था। ये गली है साहिल की, यहीं इसी गली में साहिल का मकान है। और देखिए हमें यहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, और जब रात के समय और कम टाइम लगा होगा, क्योंकि जो साहिल है जो कत्ल हुआ वो रात का समय था, और जो बैग में अपने साथ वो उसका सौरभ का सर और हथेलियाँ काट कर लेकर आया था, और वो यहीं अपने इस घर पर पहुँचा था। और ये साहिल का मकान है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए ये साहिल का मकान है, अभी बंद है, और लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम यहाँ साहिल के मकान पर पहुँच गए हैं। और साहिल ऊपर वाले कमरे में रहता था, और बताया जा रहा है कि ये पूरा मोहल्ला चारों तरफ फिर देर रात 3 बजे साहिल बिना किसी शॉप के बैग के सबब से लेकर साहिल के जाने के बाद मुस्कान इस कमरे में अकेली थी। सौरभ का धड़ एक दूसरे बैग में था, और वो बैग इसी बेड के नीचे था। साहिल के जाने से पहले बेड का चादर, फर्श और बाथरूम सब कुछ मुस्कान के साथ मिलकर साफ कर दिया। इसके लिए उन्होंने ब्लैंकेट से 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगवाया। ब्लैंकेट्स ऑर्डर किया था, ब्लीच से पूरे 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था, पूरे घर की सफाई की उन्होंने अपनी। मगर साहिल के जाने के बाद मुस्कान को अकेले अब इस कमरे में डर लग गया। उसे पता था कि जिस बेड पर वो बैठी उस बेड के नीचे उसके पति की लाश का आधा हिस्सा रखा हुआ। इसी डर की वजह से साहिल के जाने के 15 मिनट बाद उसने साहिल को अपने डर के बारे में बताया, और फिर साहिल के कहने पर देर रात को ही साहिल के इसी कमरे में पहुंचा, यानी अपने घर के कमरे में अपने पति का आधा धड़ छोड़कर अब वो पति के कटे हुए सर के पास जा पहुंचे। अगली सुबह यानी 4 मार्च को साहिल और मुस्कान फिर से इस कमरे में लौटे। दोपहर 3 बजे तक बाजार से ड्रम, सीमेंट और बाकी चीजें लाने के बाद सौरभ की वाली लाश इसी ड्रम सीमेंट के गोले के साथ पैक तैयार को पैक करने के बाद अब मुस्कान एक बैग के अंदर सामान पैक। इस वक्त इस बेड पर जो आप बिखरे हुए ये सामान देख रहे हैं उसी वक्त की जब मुस्कान अपना सामान पैक करने के लिए बेकार के सामान इसके बाद शाम करीब 5 बजे पहले से एक कैब से साहिल और मुस्कान इस घर पर ताला लगा कसौली में निकल हम जाने की शिमला मनाली और ये सफर का प्लानिंग की थी, ताकि ये रुक सही पता न चले। कमरे में लोग बंद रख देते
देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपने बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ, ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला। जाने से पहले मुस्कान अपने कमरे के बेड को इसी हालत में छोड़ गई। बेड पर मुस्कान का पर्स, कुछ कपड़े, कागजात और सूटकेस के अलावा मिक्सी का एक जार भी नजर आया। मिक्सी के इस जार ने मेरठ पुलिस को चौंकाया। शक ये भी कि कहीं साहिल और मुस्कान ने भी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मिक्सी जार का इस्तेमाल करने का तो नहीं सोचा। हालांकि मेरठ पुलिस इतना भी उनका ऐसा इरादा नहीं। 4 मार्च की शाम कैब से निकलने के बाद देर रात साहिल और मुस्कान शिमला पहुंचे। 6 दिन शिमला में रुकने के बाद 10 मार्च को कसौल पहुंच जाते। कसौल के होटल पूर्णिमा में दोनों चेक इन करते। कसौल पहुंचने के अगले ही दिन साहिल का जन्मदिन। होटल के इसी कमरे में मुस्कान साहिल के जन्मदिन, ये साहिल के जन्मदिन यानी 11 मार्च का इस होटल में दोनों अगले 6 दिनों तक रुके। दरअसल साहिल और मुस्कान दोनों ही नशे के भी आदी थे। दोनों सूखा नशा करते थे। कई बार इंजेक्शन के जरिए भी दोनों नशा लेते थे। यहाँ तक कि जब दोनों ने सौरभ के सीने में खंजर उतारा तब भी दोनों नशे दोनों तरह के साथी सूखा और ड्रग्स के माध्यम से, जिसकी वजह से जब आए थे तो काफ़ी ड्रग्स तो हमने शिक्षा के माध्यम से और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से दूर कर लिए। अब उनकी दैनिक चर्या सामान्य और नियमित। इंजेक्शन वाला बोले आपकी सूखा नशा भी और इंजेक्शन भी जरूरी दोनों के सिम्टम पाए गए थे। दोनों की दवा चिकित्सक ने दी। शिमला, मनाली और कसौल में इसी नशे की खातिर ही दोनों पहुंचे। उन्हें खासकर कसौल और मनाली में आसानी से नशा मिल जाता था। कसौल में 6 दिन बिताने के बाद दोनों यहाँ से मनाली जाते। बर्फीली वादियों की मुस्कान की एक तस्वीर उसी वक्त। अब तक दोनों के सारे पैसे खर्च हो चुके थे, लिहाजा दोनों वापस मेरठ लौटने का फैसला किया। 18 मार्च को दोनों वापस इसी घर में लौटे, लेकिन तब दरवाजे पर पुलिस पहुंच गई। दोनों का जादू टोने और तंत्र की दीवारों से भरा ये कमरा आप पहले ही देख चुके हैं। आज उस कमरे में आप लेकर चले जिस कमरे में 3 और 4 मार्च के दरमियान सौरभ के सीने में दिल मेरठ का ये वही घर जहाँ सौरभ, मुस्कान और उनकी 6 साल की बेटी किराए पर रहा करते थे। घर के बाहर की तस्वीर और भीड़ तो आप पहले ही देख चुके हैं। चलिए अब घर के अंदर चलते हैं। ये 19 मार्च की तस्वीर है जब मेरठ पुलिस पहली बार मुस्कान और साहिल को लेकर इस घर में पहुंची। ये उसी कमरे की तस्वीर है जिस कमरे में सौरभ का कत्ल हुआ। असल में ये तस्वीर सौरभ के कत्ल के 14 दिन बाद 18 मार्च जिस दिन पहली बार सौरभ के कत्ल का खुलासा हुआ। कमरे में रखा ये वही बेड जिस बेड पर 3 मार्च की रात सौरभ सोया बेहोश था, क्योंकि उस रात उसे कोफ्ते बेहोशी की दवा जिस कोफ्ते में मुस्कान ने बेहोशी की दवा मिलाई थी वो कोफ्ता असल में खुद सौरभ उसे कोफ्ता बहुत पसंद था। कत्ल से कुछ देर पहले ही सौरभ यहाँ से से कोफ्ता लेकर वो अपने दोस्त के साथ सौरभ इस मोटरसाइकिल के पीछे बैठे। ये तस्वीर 3 मार्च की रात 11:50 इसी बेड पर बेहोश सौरभ के सीधे दिल पर मुस्कान और साहिल ने चाकू के कुल 3 वार किए थे। हर बार चाकू के दस्ते पर मुस्कान और साहिल दोनों के साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू, इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया,
कैसे पकड़ना है, उसने पकड़ा है। और साहिल को उसने पहले बोला था बंद करने के लिए, तो साहिल को बोल रहा था कि उसको बंद करना है, तो उसने कहा बस अभी वो तेरे हाथों में होगा। साहिल जिसने हाथ पकड़ा, साहिल ने हाथ पकड़ा, सीने पर पुश कर दिया था। फिर उसके बाद दोबारा इसको मारो, फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर 3 बार किया। हो गया। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके आशिक साहिल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। सौरभ राजपूत की पीएम रिपोर्ट की कॉपी आज तक के पास मौजूद है। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उसका घर से अलग कर दिया गया था। दिन पर 3 बार चाकू से वार किया गया था। शरीर पर 5 जख्म के निशान हैं। हाथ काटा गया था, कलाई काटी गई थी और शरीर को चाकू से घेर दिया गया था। साहिल और मुस्कान को ये पता था कि दिल पर चाकू का एक ही वार काफी, मगर उन्होंने उन्हें डर था कि कहीं सौरभ चाकू के वार से चीख न पड़े, इसीलिए उन्होंने कमरे का हालांकि सौरभ एक बार भी नहीं चीखा, क्योंकि वो नींद में नहीं बल्कि बेहोश था। आवाज बाहर ना जाए, कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे कूलर ऑन कर दिया था। कत्ल के बाद इसी कमरे के साथ लगे इसी बाथरूम में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की लाश के कुछ 3 टुकड़े किए। इस वक्त सामने ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही बाथरूम है। इसी बाथरूम में पहले सौरभ का सर धड़ से अलग किया गया, फिर उसकी दोनों हाथों की हथेलियां काटी गई। मिले जाने के बाद साहिल ने उसके गले पे दूसरे सवार करने का ट्राई किया पहले, उसके बाद जो चाकू था उससे इसने उसका रात काटा है। हाथ की दोनों हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी। लाश के टुकड़े करने के बाद इसी कमरे में 2 बैग में इन टुकड़ों को रखा गया। एक बैग में धड़ और दूसरे बैग में सर की हथेली। उसी रात करीब 3 बजे एक बैग में सर और हथेली लेकर साहिल इस कमरे से बाहर चला गया और अपने घर की तरफ चला गया। एक है हथेलियां काट कर बैग के समय बिल्कुल अंधेरा और मतलब कोई चहल पहल नहीं होती है, सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। यहाँ दोनों तरफ दुकानें आप देख सकते हैं कि इधर भी तमाम दुकानें हैं और इस साइड में भी तमाम दुकानें हैं। लेकिन रात को जब कोई यहाँ आएगा तो एकदम सन्नाटा हो जाता है। वो रात को 10-11 बजे के आसपास वो बताया जा रहा है यहाँ जब हमने लोगों से बात की तो वो आता था। ये गली है साहिल, यही इसी गली में साहिल का मकान है। और देखिए हमें यहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, और जब रात के समय और कम टाइम लगा होगा, क्योंकि जो साहिल है जब कत्ल हुआ वो रात का समय था और फिर बैग में अपने साथ उसका सौरभ का सर और उसकी हड्डियाँ काट कर लेकर आया था और वो यहीं अपने इस घर पर पहुँचा था। और ये साहिल का ये साहिल का मकान 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम यहाँ मुस्कान के घर से साहिल के घर पहुंचा जा सकता है। ये पूरा एक मोहल्ला है, चारों तरफ घर है। फिर देर रात 3 बजे साहिल बिना किसी खौफ के बैग में सर और हथेली लेकर निकलता है और अपने घर जाता है। साहिल के जाने के बाद मुस्कान अब इस कमरे में अकेली थी। सौरभ का घर एक दूसरे बैग में था और वो बैग इसी बेड के नीचे था।
साहिल ने जाने से पहले बेड का चादर, फर्श और बाथरूम सब कुछ मुस्कान के साथ मिलकर साफ कर दिया। इसके लिए उन्होंने लिंकन से 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगवाया। बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसका जो ब्लीच को ब्लीच पे पाउडर किया था, ब्लीच से पूरे 10 किलो के अंदर ब्लीच मंगवाया था, पूरे घर की सफाई की और रात में। मगर साहिल के जाने के बाद मुस्कान को अकेले अब इस कमरे में डर लगा। उसे पता था कि जिस बेड पर वो बैठी उस बेड के नीचे उसके पति की लाश का आधा हिस्सा था। इसी डर की वजह से साहिल के जाने के 15 मिनट बाद उसने साहिल को अपने डर के बारे में बताया और फिर साहिल के कहने पर देर रात को ही साहिल के इसी कमरे पर पहुंच गया। यानी अपने घर के कमरे में अपने पति का आधा धड़ छोड़कर अब वो पति के कटे हुए सर के पास जा अगली सुबह यानी 4 मार्च को साहिल और मुस्कान फिर से इस कमरे में दोपहर 3 बजे तक बाजार से ड्रम, सीमेंट और बाकी चीजें लाने के बाद सौरभ की 3 रोज वाली लाश इसी ड्रम, सीमेंट के घोल के साथ पैक कर फिर दोनों तैयार हो गए। पति को पैक करने के बाद अब मुस्कान एक बैग में अपना सामान पैक करती है। इस वक्त इस बेड पर जो आप बिखरे हुए ये सामान देख रहे हैं, ये उसी वक्त है जब मुस्कान अपना सामान पैक करने के लिए बेकार के सामान को बेड पर फेंक दी। इसके बाद शाम करीब 5 बजे पहले से एक कैब से साहिल और मुस्कान इस घर पर ताला लगाकर कसौल के लिए निकल जाते हैं। प्लानिंग रखी थी जाने की शिमला मनाली और ये कसौल का प्लानिंग की थी ताकि वो कहीं पता न चले। कमरे में लोग दम रख देते हैं, सीमेंट पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ, ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ। जाने से पहले मुस्कान अपने कमरे के इस बेड को इसी हालत में छोड़ देती। बेड पर मुस्कान का पर्स, कुछ कपड़े, कागजात और सूटकेस के अलावा टैक्सी का एक जार टैक्सी के इस जार में मेरे पुलिस को चौंकाया था शक कि कहीं साहिल और मुस्कान ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए मिक्सी जार का इस्तेमाल करने का तो नहीं सोचा था। हालांकि मेरठ पुलिस 4 मार्च की शाम कैब से निकलने के बाद देर रात साहिल और मुस्कान शिमला से 6 दिन शिमला में रुकने के बाद 10 मार्च को कसौल के पूर्णिमा में दोनों जगह कसौल पहुंचने के अगले साहिल का जन्मदिन होटल के इसी कमरे में मुस्कान साहिल का जन्मदिन ये साहिल के जन्मदिन यानी 11 मार्च का ही वीडियो। इस होटल में दोनों अगले 6 दिनों तक रुकते हैं। दरअसल साहिल और मुस्कान दोनों ही नशे के भी आते थे, दोनों सूखा नशा करते थे। कई बार इंजेक्शन के जरिए भी दोनों नशा लेते थे। यहाँ तक कि जब दोनों ने सौरभ के सीने में खंजर उतारा तब भी दोनों नशे में थे। दोनों को दोनों तरह के नशा थे, सूखा और वेंस के माध्यम से, जिसकी वजह से जब आए थे तो काफ़ी विड्रॉल सिम्टम्स थे। वो हमने चिकित्सा के माध्यम से और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से दूर कर लिए। अब उनकी दैनिक चर्या सामान्य और नियमित हो गई। इंजेक्शन वाला बोले आपकी सूखा नशा भी और इंजेक्शन के जरिए भी नशा करते? हाँ, दोनों के सिम्टम पाए गए थे। दोनों की दवा जो है विड्रॉल सिम्टम की चिकित्सक ने दी है। शिमला, मनाली और कसौल में इसी नशे की खातिर ही दोनों पहुंचे थे। उन्हें खासकर कसौल और मनाली में आसानी से नशा मिल जाता था। कसौल में 6 दिन बिताने के बाद दोनों यहाँ से मनाली जाते। बर्फीली वादियों की मुस्कान की ये तस्वीर उसी वक्त की है। अब तक दोनों के सारे पैसे खर्च हो चुके थे, लिहाजा अब दोनों वापस मेरठ लौटने का फैसला करते हैं। 18 मार्च को दोनों वापस इसी घर में लौट आते हैं, लेकिन तब तक दरवाजे पर पुलिस पहुंच चुकी थी। दोनों का खेल खत्म हो चुका था। जादू टोने और तंत्र मंत्र की दीवारों से भरा ये कमरा तो आप पहले ही देख चुके हैं। आज उस कमरे में आपको लेकर चलेंगे जिस कमरे में 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात को सौरभ के सीने नहीं बल्कि सीधे दिल में खंजर उतारा गया था। मेरठ का ये वही घर है
जहां सौरभ, मुस्कान और उनकी 6 साल की बेटी किराए पर रहा करते थे। घर के बाहर की तस्वीर और भीड़ तो आप पहले ही देख चुके हैं। चलिए अब घर के अंदर चलते हैं। ये 19 मार्च की तस्वीर है जब मेरठ पुलिस पहली बार मुस्कान और साहिल को लेकर इस घर में पहुंची थी। ये उसी कमरे की तस्वीर है जिस कमरे में सौरभ का कत्ल हुआ था। राम से रूठे राम से माने।